आइए बच्चों, आज आज आपको भाग समझाते हैं। बच्चों ने कहा कि सर मेरे को भाग में आके हम अटक जाते, हमें भाग नहीं आते हैं। तो हमने 17वीं 10th क्लास में 17वीं प्रश्नमाला की थी, तो उसमें क्या बहुलक के क्वेश्चन जो आए थे उसमें लास्ट में भाग करने पड़ते हैं। तो बच्चे वहां आके अटक जाते हैं कि सर मेरे को ये भाग नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को ये भाग समझिए। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ भाग के। सारे वीडियो भाग के हैं, आज समझिए। अगर आप इस भाग को सारे कर लोगे तो आप बड़े से बड़े भाग को आप कंप्लीट कर सकते हो। कैसा भी भाग आ जाए वो आप पूरे कर लोगे। तो करते हैं, आइए देखो। सबसे पहले अपन सिंपल सी भाग बिल्कुल जो अपन दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़े थे वही भाग आज अपन करने जा रहे हैं। हालांकि बच्चे इसको छोटा मत समझना, आजकल के बच्चे बहुत छोटे समझ के करके आ जाते हैं और फिर गलत बन जाता है। तो इनको ये छोटे मत समझना, बहुत ये भूत है एक तरह के। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2 का भाग लगाना है इसके अंदर 5 में। तो सबसे पहले ये पता करो कि 2 हमारा छोटा है और 5 बड़े हैं। तो सिंपल सी बात है, भाग जा रहा है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, 2 से लेके 20 तक पहाड़े याद जरूर करना। पहाड़े याद होंगे तो आप भाग में कहीं नहीं अटकोगे। 2 का पहाड़ा बोलना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से कम होने चाहिए, बल्कि ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गए? 2 बार। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 2। और जितनी बार 2 दूनी 4, तो वो 4 कहां डाल देंगे? 5 के नीचे। ये ध्यान रखना। बस लाइन खींच दो और घटा दो। बड़ी संख्या में से ऊपर वाली संख्या में से छोटी संख्या जो भी आई है वो घटा दीजिए। 5 में से 4 को घटाया तो क्या बच गया? 1। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये घटाने पर 1 बच गया। मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना कि घटाने पर 1 बचा है। क्या 5 के बाद कोई अंक है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो हमें ये पता लगाना है कि अब हम पूरा पूरा भाग देना चाहे तो कैसे देंगे। तो 5 में से 4 घटाया तो 1 आया। अब मेरे 5 के पीछे कोई संख्या नहीं है, तो नहीं है तो आप यहां पर लगाएंगे दशमलव। क्या लगाएंगे? दशमलव। और जैसे ही मैं ऊपर भागफल में दशमलव लगाऊंगा तो 1 के पास क्या लग जाएगा? 0। 1 के पास क्या लग जाएगा? 0। और 1 क्या बन जाएगा? दुगुना बन जाएगा। अब देखो 2 से बड़ा हो गया 10, भाग जा रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। कितनी बार? 5 बार। पूरा पूरा गए तो 5 लिख देंगे भागफल में और 10 यहां उतार देंगे और हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 0। जब माइनस कर देंगे शेषफल क्या आ जाएगा? 0। अब ध्यान रखना कि मैंने आपको पहले कहा था इस संख्या 2 को कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और ये 0 जो बचा है इसको कहलाता है शेषफल। क्या कहलाता है? शेषफल। थोड़ा ध्यान रखना, इसके बारे में भी जानकारी लेना। 10th क्लास में तीसरी प्रश्नमाला है ये। अगर फॉर्मूला याद होगा तुम कहोगे सर ये बच्चे भाज्य क्या है, भाज्य क्या है। जब मैं लिखूंगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, सर ये कहां से है? भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है? तो ये इसी में से भाग देते हैं ना, इसी का अपन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और ये कहलाता है आपका भागफल। ये कहलाता है भागफल, इसका थोड़ा ध्यान रखना। भाज्य आ गया और ये बीच में जो संख्या बैठी ये कहलाता है भाज्य। क्या कहलाता है? भाज्य। बस ये थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाग में 2 का भाग इसमें 21 के अंदर देना है। तो पहली संख्या में पहली संख्या का भाग दिया जाए। 2 एकम 2, पहली संख्या में पहली संख्या का भाग जा रहा है, कोई दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 एकम 2, 2 में से 2 गया, बताओ कितने बच गए? 0। अगली संख्या कौन है? क्या 2 के पीछे संख्या है? क्या है? तो उतार दीजिए नीचे। आ जाओ, इसको नीचे भेज दो। नीचे भेजा तो क्या आ गया? ये 1 आ गया। अब देखो बात ये है कि 1 के बाद अब कोई संख्या नहीं है, जो संख्या थी हमने नीचे लेके आ गए। अब यहां पर 2 है। क्या 2 का भाग 1 में जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है। तो अब अपन क्या करें? पीछे कोई संख्या भी संख्या नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में हम ये करेंगे कि ये 2 बड़े हैं, 1 है छोटा, भाग नहीं जा रहा है। तो बच्चे ध्यान देना कि अपन ने जो इस वाले भाग में अपन किए थे कि सीधा पॉइंट लगाए, यहां क्या कर 0 आ जाता है। पर ऐसा न करना, क्योंकि यहां पर तो अपने 5 में से 4 घटाया तो 1 बचा, और घटाने पर संख्या बचती है तब अपन दशमलव लगाते हैं और यहाँ क्या आता है? 0। पर यहां पर घटाने पर तो 0 आया था और ये जो 1 आया है वो ऊपर से आया है। तो इसका मतलब आप इसको शेषफल मत समझना। शेषफल समझा तो फिर गलत हो जाएगा। इसको पहले 1 को क्या बनाना पड़ेगा? शेषफल। तो शेषफल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? भागफल में एक 0 डालेंगे। क्या डालेंगे? 0। और जैसे ही 0 डाला ये क्या बन गया? शेषफल बन गया। और अपन का नियम कहता है जब भी कोई शेषफल बच जाए तो भागफल में क्या लगा लो?
पॉइंट, और जैसे ही पॉइंट डालेंगे तो हमारा नियम ये भी कहता है कि जब अपन भागफल में पॉइंट डालते हैं तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, एक के पास जीरो डाल देते हैं, एक जीरो। अब देखो भाग चला जाएगा, 2 से बड़ा हो गया ना, 10 हो गए, तो अब भाग लगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 5 बार। बच्चों कितनी बार, 5 बार। तो भागफल में लिख देंगे 5 और यहाँ पर कितना आ जाएंगे 10, और 10 में से 10 घटाए क्या बच गया, 0। इसी प्रकार ये हमारा भाग कंप्लीट हुआ है। आइए आगे चेक करते हैं, आगे और आगे भाग की सारी जानकारी लेते हैं। पहली संख्या में पहली संख्या का भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे भाग जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, 5 एकम 5। आप चाहो तो यहाँ पे भी उतार सकते हो, कोई जरूर नहीं यहाँ पे ही करना है। 5 एकम 5, 5 में से 5 गए, क्या बच गया, 0। अगली संख्या उतारी कौन, 3, तो 3 को उतारा जब नीचे तो 5 बड़े 3 छोटे भाग नहीं जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में पता लगाइए कि 3 के पीछे कोई संख्या है क्या, है। 3 के पीछे संख्या है तो उस संख्या को नीचे उतार दीजिए। तो 5 को मैंने कहा तुम आइए, हमारा 3 को जब नीचे भेजा, कुछ काम का नहीं है क्योंकि 5 बड़े 3 छोटे भाग नहीं जा रहे हैं। ऐसे मत करना, बच्चे बड़े होशियार होते हैं कि क्या लगा लेते हैं पॉइंट और सीधा 5 को उतार देते हैं, क्योंकि पॉइंट एक बार ही लगता है, बार बार नहीं लगता है। तो अब अपन क्या करेंगे, 5 को उतारेंगे, तो 5 नहीं आ रहा है, 5 आने से पहले अपन क्या करेंगे, भागफल में इनकम टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स भरेंगे तभी तो ये 5 आएगा, ऐसे एक फ्री में दो लड्डू एक साथ कोई नहीं देते। तो हमें जब भी दो संख्या एक साथ नीचे लेनी हो तो हम भागफल में लगाना पड़ेगा एक जीरो, तभी हमारे ये 5 नीचे आएगा। तो ध्यान रखने बात ये है कि हमेशा कंडीशन कितना भी भारी भाग आ जाए, जब भी अपन डबल संख्या एक साथ नीचे लेते हैं, जब भी अपन डबल संख्या एक साथ नीचे लेते हैं, एक साथ नीचे लेते हैं, मैं फिर कह रहा हूं डबल संख्या एक साथ नीचे आती है तो भागफल में एक जीरो जरूर डालना, ये बात नोट कर लेना। पहले हमने 3 लिखा पर 5 बड़े 3 का भाग 3 के अंदर नहीं जा रहा है, तो हमने क्या किया, पास वाली संख्या और उतारी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि डबल संख्या एक साथ आ जाए तो भागफल में जीरो लिखना ना भूले। अब हो गए 35, 5 का भाग लगाओ, 5 का पार्ट बोलिए, 5 से 35, 7 बार, तो 7 चले जाएगा भागफल में और यहां क्या आ जाएगा 35। अब 35 में से 35, 5 में से 5 गए जीरो, 3 में से 3 गए जीरो। अगली संख्या क्या पीछे और भी है क्या, है, कौन है, 5, उतार दो इसको भी 5 को नीचे, तो ये उतार दिया 5। 5 का भाग 5 में जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, 5 एकम 5, एक बार ये लो सर, 5 एकम 5 माइनस करो, क्या बच गया 0। इसी प्रकार से ये भाग कंप्लीट। आइए आगे भाग देखते हैं। 4 का भाग क्या 3 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। इस भाग को जरा ध्यान से समझना, मिस्टेक करते हैं सारे बच्चे। अब मैंने आपको ये कहा था कि अगर भाग में 4 बड़े और 3 आगे छोटा है तो नहीं जा रहा है, तो आप शुरुआत में डबल संख्या ले लो। शुरुआत में क्या ले लेंगे, डबल संख्या। तो मैंने ये कहा था कि जब भी अपन डबल संख्या एक साथ लेते हैं तो भागफल में एक जीरो डालते हैं। तो आप चाहो तो भागफल में एक जीरो डाल दीजिए, आपकी इच्छा पूरी कर दीजिए। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर शुरुआत में अगर जब डबल संख्या लेते हैं तो आगे जीरो लिखो तो भी आपकी इच्छा, और नहीं लिखो तो भी आपकी इच्छा। तो लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं करने वाला। तो अपन शुरुआत क्या करेंगे, 4 का भाग जब 3 में दे रहे हैं, 3 में नहीं जा रहा है, तो हमने डबल संख्या ले ली, क्या बन गई 32। अब 4 का भाग जा रहा है 32 में, 4 बटे 32, 8 बार। तो बच्चों ध्यान देना, कितनी बार चला गया 8 बार, तो भागफल में कितना आ जाएगा 8, और यहाँ कितने लिख देंगे 32, माइनस कर दो बस, 32 में से 32 जाएंगे, क्या बचेगा 0। भाई 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0। नेक्स्ट संख्या कौन है, 1, उतार दीजिए 1, ये लो। लपड़ा वही हो रहा है जो पहले इससे पहले वाले भाग में किया था। क्या हुआ था कि 1 अब छोटा आ गया, 4 बड़े हो गए, भाग नहीं जा रहा, क्या पीछे संख्या है क्या, है। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर पीछे जब तक संख्या है तब तो उनका प्रयोग कर दीजिए, पॉइंट को भूल जाओ, क्योंकि जब लास्ट में संख्या है ना तब पॉइंट को याद करना, पहले पॉइंट को याद ना करें। तो ध्यान दीजिए कि 1 हमने यहां पे उतार दिया। अब 4 का भाग 1 में नहीं जा रहा है,
तो नहीं जा रहा है, तो एक के पीछे जो संख्या बैठी उसको उतार लेंगे। मेरा नियम ये कहता है कि जब डबल संख्या एक साथ नीचे उतारेंगे तो भागफल में कितने जीरो, एक जीरो लिखना ना भूले। अब उतार दीजिए 6 को भी, क्योंकि हमने भागफल में एक जीरो लिख दिए। अब हो गए 16, भाग लगा दीजिए, 4 चौक 16, कितनी बार चला गया, 4 बार। ये लो सर, 16 में से 16 घटा दो, क्या बच गया, जीरो। 16 में से 16 जाएंगे जीरो, भाई 6 में से जाएंगे जीरो, 1 में से गए जीरो। क्या आगे संख्या और भी है क्या, है, उतार दीजिए उनको भी। कौन है, नेक्स्ट 2, ये लो सर 2 मैंने उतार। अब ध्यान देना कि देखो 4 बड़े 2 छोटे, भाग नहीं जा रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, क्या पीछे संख्या है क्या, नहीं है, तो अब अपन पॉइंट को याद करेंगे। अब अपन को दशमलव की बहुत जरूरत हो गई, अब उनको याद करेंगे। तो दशमलव कब लगाना कब नहीं लगाना, इसका थोड़ा ध्यान रखना कि क्या हमारे घटाने पर कुछ शेषफल बचा, क्या कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। तो क्या ये 2 क्या शेषफल है, नहीं, ये 2 शेषफल नहीं है, ये 2 ऊपर से आई भाज्य है। अब इसको शेषफल बनाना पड़ेगा, क्या करना, बनाना पड़ेगा। तो शेषफल बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको 2 चीजें याद रखना। एक तो डबल संख्या, जब 2 संख्या एक साथ नीचे आती है तब अपन भागफल में एक जीरो लिखते हैं। और दूसरा नियम ये है, जब लास्ट वाली संख्या आ जाए, जब मैं कह रहा हूं कि लास्ट वाली संख्या आ जाए और वो छोटी आ जाए, लास्ट वाली संख्या आ जाए और वो भाजक से छोटा आ जाए, तब क्या करना, इसको शेषफल बनाना पड़ेगा। ये शेषफल अभी है नहीं, डायरेक्ट पॉइंट लगाया तो बच्चों गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अधिकांश बच्चे बहुत गलती करते हैं इस भाग में। तो इसको शेषफल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले शेषफल बनाना हो तो भागफल में क्या रख दो, एक जीरो, एक जीरो डाल दो बस। जैसे ही जीरो डाला क्या बन गया, शेषफल। अब मेरा नियम कहता है कि शेषफल बन गया तो लगा दो सीधा दशमलव यानी पॉइंट, तो भागफल में लगा दिया पॉइंट, तो जैसे ही पॉइंट लगाया तो 2 के पीछे क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। अब देखो क्या बन गया, 20। क्या 4 का भाग 20 में जा रहा है, जा रहा है, कितनी बार, 5 बार, चारों पंजे 20, ये लो सर 5। क्या 20 में से 20 घटाओ, क्या बच गया, जीरो। इसी प्रकार ये हमारा क्या हो गया, भाग कंप्लीट। ये थे बच्चों सिंपल वाले भाग, सिंपल जिसको बोलते हैं बहुत सॉलिड। हमें अधिकांश बच्चे इसमें भाग गलत करते हैं। आइए इसी प्रकार दशमलव की जोड़ करते हैं। दशमलव की जोड़ बच्चे क्या करते हैं कि जोड़ आती नहीं है। हमें तो आजकल टीचरों ने ये बताया सिंपल जोड़ कैसे करते हैं, वैसी जोड़ करते हैं। तो अपन को ये भी आना चाहिए कि सिंपल जोड़ नहीं, दशमलव वाले भी जोड़ आनी चाहिए, जिसको बोलते हैं फौजी। पहले से तैयार हो जाने चाहिए दमदार, क्या, ताकि हम कहीं अटके नहीं। तो पहली संख्या कौन है, उतार दीजिए उनको, 2.5, ये लो 2.5 उतार। अगली संख्या इसी के नीचे उतार दो, लेकिन ध्यान रखना एकदम व्यवस्थित उतारनी है, संख्या के नीचे संख्या उतारनी। पर ये ध्यान रहो कि क्या पीछे वाली संख्या में पॉइंट है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो क्या करें, नहीं हो तो आप खुद लगा दो, कहां, सबसे पीछे। जिस संख्या में पॉइंट नहीं हो वो सबसे पीछे जाके बैठेगा, न कि आगे, ये ध्यान रखना। पहले पॉइंट लगाना। अगर आपके दशमलव की जोड़ है तो जिस संख्या में दशमलव नहीं है तो सबसे पीछे लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, दशमलव के नीचे ये दशमलव उतार दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार दो। पॉइंट से पहले कौन है, पॉइंट से जो पहले कौन है, तुरंत पहले 6 इसके नीचे आ जाएगा। फिर पहले कौन है, 4 इसके नीचे आ जाएगा। फिर पहले कौन है, 5 आगे आ जाएगा। फिर पहले कौन है, 3 आगे आ जाएगा। देखो बच्चों ध्यान देना, ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या रख दो, 4 के ऊपर कुछ नहीं, जीरो डाल दो। 5 के ऊपर कुछ नहीं, जीरो डाल दो। 3 के ऊपर कुछ नहीं, जीरो डाल दो। क्या 5 के नीचे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है तो जीरो डाल दो। बस लाइनें खींच दो। और करनी क्या हमें, जोड़, तो जोड़ का चिन्ह लगा लो। और जोड़ करते हैं पीछे से जोड़, और बाकी जब भी करनी हो हम पीछे से शुरू करते हैं। तो जोड़िए, 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 का 5। पॉइंट का पॉइंट ऐसे के ऐसे रखना, बिल्कुल सीध में रहना चाहिए। पॉइंट एक बहुत बड़ा आदमी है, ध्यान रखना, फौजी एक तरह का, इसको एकदम सीध में रखना। 6 और 2 जोड़ो कितने हो गए, 8, ये लो 8 का 8। 4 और 0 जोड़ो, 4 का 4। 5 और 0 जोड़ो तो 5 का 5। 3 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहली संख्या सेम का सेम उतार दो, 0.536। क्या अगली संख्या में पॉइंट है क्या, नहीं है, तो क्या डाल दो पीछे पॉइंट।
पीछे रख दो पॉइंट, जिस संख्या में पॉइंट नहीं हो पीछे डाल दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दो। पॉइंट से तुरंत पहले कौन है 8, ये लो सा 8, फिर तुरंत पहले कौन है 4, तो ये लो सा 4, ऊपर कुछ नहीं क्या डाल दो 0, नीचे कुछ नहीं, 5 के नीचे क्या डाल दो 0, 3 के नीचे कुछ नहीं क्या डाल दो 0, 6 के नीचे कुछ नहीं क्या डाल दो 0। व्यवस्थित करना आना चाहिए, अगर आप सही ढंग से व्यवस्थित करोगे तो ये आपकी जोड़ सही कर पाओगे। आइए जोड़ करनी है तो प्लस का चिन्ह डाल दो और हमें इसको पीछे से जोड़ करना शुरू कर दीजिए। सेट कर दिया हमने, अब सेट करना आ गया तो बस कुछ नहीं, समझो 6 का 6, 3 और 0 3, 5 और 0 जोड़ा तो 5, पॉइंट का पॉइंट, 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8, 4 और 0 जोड़ा तो कितना हो गया 4। इसी प्रकार ये हमारे क्या आ गए 48.536। आइए घटाव कैसे करते हैं। जोड़ तो बच्चे कहते हैं सर हम जोड़ तो सीख ली, पर घटाने में मुश्किल हो जाता है। घटाना सिंपल है, कुछ नहीं, जो आपने जोड़ किए वैसे के वैसे घटाना है, कुछ नहीं, बस सेट करना आना चाहिए। और जिसको सेट करना आ गया तो वो ना तो जोड़ गलत करेगा ना बाकी गलत करेगा, बस सेट करना आ जाना चाहिए, सेट में कोई गड़बड़ ना करे। आइए करते हैं इसको। 25 पहली संख्या जैसी है वैसी डाल दो, 25 है तो 25 डाल दो। क्या 25 में दशमलव है क्या, नहीं है, तो कहां डाल दो पीछे, ये लो सा पीछे। पॉइंट के नीचे अगली संख्या देखो पॉइंट है क्या, है, पॉइंट के नीचे क्या डाल दो पॉइंट, ये लो सा पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब पॉइंट से तुरंत पहले कौन है 2, तो ये लो सा 2 डाल दिया। अच्छा पॉइंट के तुरंत पहले और भी संख्या है क्या, नहीं है, तो क्या पीछे है क्या, है, तो पीछे जो भी संख्या है पहले डाल दीजिए। पीछे कौन है 3, तो 3 डाल दो, फिर पीछे कौन है 7, 7 डाल दो, फिर पीछे कौन है 8, 8 डाल दो। जिस संख्या के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो, खाली पड़े अंक, वहां पे क्या रख दो 0 डाल दो। तो इस संख्या के ऊपर 0 डाल दो, 7 के ऊपर कुछ नहीं 0 डाल दो, 8 के ऊपर कुछ नहीं 0 डाल दो, और इस 2 के नीचे कुछ नहीं क्या डाल देंगे 0। बस अब हमें घटानी है तो माइनस का चिन्ह लगा लो, और जोड़ करनी है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। हमें घटाना है तो घटाइए। मैंने कहा था जोड़ और बाकी हमेशा कहां से, पीछे से घटाना। क्या मेरा 0 में से 8 न जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं, तो हम पड़ोसी की सहायता लेगा। क्या है कि पड़ोसी से कभी झगड़ा नहीं करना, कभी कभी क्या है पड़ोसी हमारा बहुत काम आता है, इसीलिए पड़ोसी से हमेशा संपर्क बनाए रखना चाहिए। अब देखो ऐसी मुश्किल सामने में हमारा पड़ोसी काम आएगा, तो क्या 0 में से 8 जाता है क्या, नहीं जाता है, तो हम पास वाली संख्या से हासिल लेंगे। पास वाली संख्या के पास गए तो वो भी 0, वो कह रहा मैं कहां से दूं, मैं तो खुद ही 0, तो मैं फिर भी इस 0 ने ये कहा तुम वहीं बैठे रहो, मैं आगे से आगे कांटेक्ट करता हूं। तो इस 0 ने ये सोचा कि मैं आगे जाऊं, आगे गया तो आगे भी 0। इस 0 ने ये कहा तुम ये बैठ रहो, मैं आगे और कांटेक्ट करता हूं, कोई संख्या होगी तो मैं वहां से लाके फिर आपको दे देता हूं। तो ये 0 क्या कर दिया, सीधा कहां आ गया, यहाँ 5 के पास, और 5 क्या करेगा, इसको हासिल किया, तो ये 5 कट के यहां से कट के कितने बन जाएंगे 4 बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे 4, और ये 5 कट के यहाँ 1 ले लिया हासिल, तो कितने बन गए 10। अब ये 10 बन गए तो ये 10 क्या करेगा, अगले को हासिल लेगा, तो ये 10 अगले को हासिल किया तो ये कितने बन गए 10, और ये कट के कितने बन जाएंगे 9 बन जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना, एक क्या कम हो जाएगा। अब ये 10 क्या करेगा, अगले को एक हासिल देगा, तो अब ये 10 है ना, तो ये एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे 9 बन जाएंगे, और एक हासिल दिया तो कितने बन गए 10। अब घटा दो, 10 में से 8 घट जाएगा, 10 में से 8 गए 2, कट गए ना, इजी हो गया। आइए क्या ऊपर 9 में से 7 घट रहे हैं, हाँ घट रहे हैं, 9 में से 7 घटो कितने बच गए 2 बच जाएंगे, 9 में से 7 गए 2। आइए आगे 9 में से 3 घटाओ, 9 में से 3 घटाओ कितने बच जाएंगे 6, ये लो सा 9 में से 6, 3 गए घर 6। पॉइंट को मत छेड़ना, पॉइंट जैसा है वैसा ही रखना, पॉइंट को भूलना मत बच्चों, ध्यान रखना, पॉइंट अपन के साथ साथ चलना है। कहीं पे भी मार्केट में सामान लेने या कोई गांव जाते ना, तो अपन का कपड़े का थैला होता है ना, उसको साथ साथ रखना, ऐसा नहीं कपड़े भूल के आ जाए, नहीं, अपन को पॉइंट को साथ साथ रखना। क्या 4 में से मैं 2 घटाऊं कितने बच गए 2, सर 2 में से 0 जाएंगे तो क्या बच जाएगा। इसी प्रकार ये हमारी क्या हो गई बाकी। आइए मित्रों बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि 1 में से मैं ये 0.823 ये कैसे घटाएंगे, 0.823 कैसे घटाएंगे। 1 में से संख्या कुछ भी घटानी हो बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को आता नहीं, क्या 1 में से मैं इतनी बड़ी संख्या कैसे घटाऊंगा। आइए सिंपल है, आप पहली संख्या जैसी है वैसा उतार दीजिए,
एक है एक, मैंने क्या कहा जिस संख्या में पॉइंट नहीं हो कहां लगा दो, पीछे, तो सबसे पीछे क्या लगा लो, पॉइंट। अब दूसरी संख्या उतारेंगे तो पॉइंट के नीचे क्या उतार दो, पॉइंट, ये लो सा पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब पॉइंट से पहले कौन है, जीरो, पॉइंट से पहले देखो बच्चों ध्यान रखना जीरो, तो जीरो यहां पर उतार दो। आगे पीछे कौन है, आगे तो अब संख्या जो थी वो मैंने उतार दी, पीछे कौन है, तुरंत पीछे 8, तो ये लो सा 8, और पीछे 2, फिर पीछे कौन है 3, उतार दी, पीछे सारी संख्या थी हमने उतार दी, ऊपर कुछ नहीं तो क्या रख दो, जीरो डाल दो, जीरो डाल दो, जीरो डाल दो, बस लाइनें खींच दो, और माइनस है घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा, बस घटा दो। अब बात ये है कि जीरो में से 3 नहीं कटता है, ना जीरो में से 2 जाता है, ना जीरो में से 8 जाता है, वही नियम करेंगे जो अपन ने ऊपर किया था। तो जीरो में से 3 नहीं गए तो पड़ोसी साथ से लेंगे, पड़ोसी भी जीरो, ये पड़ोसी इसके पास जाएगा, ये भी जीरो, ये क्या करेगा इससे लेगा। अब ये बेचारा कह रहा है कि मैं तो एक ही हूं, फिर भी ऐसी मुश्किल सामने में कोई मना नहीं करते हैं, ये मेरे पास एक है और एक ले जाओ, तो ये एक क्या करेगा सीधा यहां आ जाएगा, तो अब यहां पर क्या बच गया, एक कट के क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा, और ये एक कहां चला गया, अब ये 10 हो गए। अब 10 क्या करेगा, उस पड़ोसी को आगे से आगे एक एक देता जाएगा, तो ये पड़ोसी को एक देगा तो ये 10 हो जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब ये 10 क्या करेगा, आगे एक देगा तो यहां पे 9 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। आइए घटा दीजिए, अब तो सिंपल है, 10 में से 3 गए कितने बच गए, 7। आइए 9 में से 2 गए कितने बच गए, 7 बच गए, 9 में से 2 जाएंगे 7 ही बचेंगे, 9 में से 8 गए कितने बच गए, 1। ध्यान रखना आगे पॉइंट है तो पॉइंट को लिखना बहुत जरूरी है, पॉइंट नहीं डाला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना, बिल्कुल सीध में होने चाहिए पॉइंट, देखो मेरे सब जगह पॉइंट एकदम सीध में। अब यहाँ पे ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, जीरो में से जीरो गया क्या बच गया, जीरो। अब एक ध्यान रखना, बच्चों ने कहा सर एक 70वीं प्रश्नावली में कुछ 5 और 6 क्वेश्चन था कि घटाना था एक में से, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि एक में से सर मेरे को घटाना है 0.65, यहां पर आके बच्चे अटक जाते हैं कि सर ये कैसे घटाए। सिंपल सी बात है कि एक का एक उतार दो, एक के पीछे कुछ नहीं पॉइंट लगा लो, जिस संख्या में कुछ नहीं है पॉइंट डाल दो। अब दूसरी संख्या लेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दो, पॉइंट से तुरंत पहले कौन है, जीरो, तो डाल दीजिए जीरो, तुरंत बाद कौन है 6, तो ये लो 6, फिर बाद में कौन है 5, ये लो 5, ऊपर कुछ नहीं जीरो डाल दो, बस पहले किया वैसे के वैसे करना। अब कोई भी बच्चा ये नहीं कहोगे सर मेरे को एक में से घटाना नहीं आता है, तो ध्यान दीजिए घटाएंगे, ये एक इसको हासिल लिया यहां से कट के ये 0 बन गया, और ये कितने बन गए 10, ये 10 क्या करेगा आगे हासिल लिया तो ये बन गए 9, और ये बन जाएगा 10, बस घटा दो पीछे से घट जाएगा, 10 में से 5 गए 5 हो गए, 9 में से 6 गए 3 बन गए, पॉइंट का पॉइंट हो गया, 0 में से 0 गया 0। इसी प्रकार ये तुम्हारे बेसिक जो भी सिंपल से सारे भाग थे, इसी प्रकार से ये सिंपल वाले भाग हो गए, ये दशमलव की जोड़ होगी, ये दशमलव के घटाव हो गए। अगला जो मैं लेके आऊंगा वो दशमलव के भाग लेके आऊंगा कि सर ये तो सिंपल वाले हमने भाग सीख लिए, अब दशमलव वाले भाग आए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं अगले वीडियो में आपके दशमलव के भाग लेके आऊंगा। आगे बच्चों समझ में आगे हो तो उतार लीजिए।